हेलो दोस्तों। तो लोग की जो सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। हमने लोग के बेसिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली है ऑलरेडी। उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ एंड जो लोग के बारे में बात की है, डिस्कस किया है, उस पर हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आज के सेशन में। हमने प्रॉब्लम्स अभी नहीं किए हैं ज़्यादा, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे फर्स्ट लेक्चर में कि जो लोग की बेसिक डेफिनेशन को डिफाइन करते थे। आज हम लोग के बारे में प्रॉब्लम्स करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए। तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम हमें एक स्क्रीन पे है हमारे पास कि log 3 विथ बेस 2 और ऐसा एक सीरीज चल रही है n+1 तक, वो इक्वल टू है 6 के। मुझे फाइंड करना है n की वैल्यू, मुझे फाइंड करनी है, n मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो इनपुट है वो नेक्स्ट नंबर का बेस है। यहाँ पे देखो 4 है तो वो नेक्स्ट नंबर का बेस है। तो इनपुट और बेस में एक रिलेशन दिख रहा है मुझे। तो हमारे पास एक बेस और इनपुट को लेकर एक प्रॉपर्टी है लोग की। वो क्या कहती है कि भैया जब लोग b विथ बेस a अगर हो तो इसको हम log b बाई log a, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, b को ऊपर रखा a को नीचे रखा, log में सेपरेट कर दिया। एंड जो बेस होता था वो हम अपनी मर्जी से लेते थे जो लोग को सेटिस्फाई करे, तो वो बेस हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार के लिए बेस नहीं ले रहे हैं, अगर लास्ट में जरूरत पड़ी तो हम बेस ले लेंगे, ठीक है। तो इस अगर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगर हम इस सीरीज को तोड़ दें इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो अब क्या करेंगे। देखो log 3 बेस 2 है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 3 डिवाइड बाई log 2, मल्टीप्लाई हो रहा है log, देखो ऊपर वाला ऊपर रखना है, नीचे वाला नीचे, log 4 बाई log 3, ठीक है, मल्टीप्लाई log 5 डिवाइड बाई log 4। तो ये ऐसे चलती जाएगी सीरीज। कहाँ तक जा रही है, n+1 तक। तो log n+1 डिवाइड बाई log n, ठीक है, इक्वल टू है 6। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, देखो log 3 और ये नीचे log 3 है तो ये कैंसिल आउट होगा। तो ये भी टर्म देखो log 4 से log 4 गया, ऐसे ही log 5 से नेक्स्ट टर्म कैंसिल आउट होगा, और ऐसे कैंसिल आउट होते होते ये टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे। देखो ये एक पैटर्न दिख रहा है हमें, तो ऐसे हम कैंसिल आउट करते जाएंगे तो यहाँ तक ये कैंसिल होगा। बचेगा क्या, एक तो log n+1 एंड यहाँ पे देखो log 2 बचा हुआ है। तो ये दो टर्म्स मेरे पास बच गए। तो इनको मैं अगर लिखता हूं तो log n+1 डिवाइड बाई log 2, ये बचा इक्वल टू 6 है। यहां पे एक चीज देखिए, अब हमें बेस लेना था, बेस हमें लेना है, तो बेस हम मर्जी से ले सकते हैं जो लोग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम अगर यहाँ पे बेस 2 ले लें, यहाँ पे अगर बेस 2 ले लूँ मैं, तो देखो यहाँ पे अगर 2 बेस लेता हूँ, बेनिफिट क्या होगा कि नीचे वाला टर्म देखो बेस एंड इनपुट सेम होगा, ये हमने डिस्कस किया था। बेस एंड इनपुट अगर सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये नीचे वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, निपट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या मेरे पास कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी मेरी, ये वाली जो वैल्यू है वो 1 हो गई, ठीक है, ये 1 हो गया। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, देखो, तो ये हो जाएगा मेरा, आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो log n+1 विथ बेस 2 इक्वल टू 6, ये बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे कि भैया ये जो बेस है वो बेस में ही रहता है, जो इसका आउटपुट होता है वो आ जाता है पावर में, ठीक है, इनपुट बन जाता है और ये बाहर निकल जाता है n+1, ऐसा हो गया। 2 पावर 6 कितना होता है, 64। तो यहां से अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो 64 इक्वल टू n+1, तो मुझे n फाइंड करना था, तो 64 माइनस 1 तो क्या आ गया, 63। तो ये मेरी n की वैल्यू आ गई 63, n ही मुझे फाइंड करना था। तो देखो बेसिक से एक प्रॉपर्टी का यूज किया, एंड ये बहुत बड़ी सीरीज थी, ये हमारी एकदम सिंप्लीफाई होकर आ गया आंसर मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही आप मतलब अगर आपने पहले निकाल लिया हो इसका प्रॉब्लम, अच्छा लगा हो आपको, तो देखो यहाँ पे हार्ट है तो आप कमेंट में हार्ट कर सकते हो, हार्ट भेज सकते हो अगर अच्छा लगा हो तो। तो अब देखो ये वाला प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट करके देखिए, और अगर आंसर आता है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक 2 की पावर में कोई फंक्शन चल रहा है, मतलब 2 की पावर में लोग वगैरह चल रहे हैं। तो देखो इसको अगर हम लिखें तो इसको अगर ऐसा देखें, 2 की पावर यहाँ पे कुछ है 3 log
2 फिर 3 की पावर, देखो यहाँ पे ये बेस अंदर है और इसकी पावर में फिर से 2 log 3 and 4, ऐसा है, ऐसा है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको अंदर से सोल्व करना शुरू करो, अंदर से सोल्व करना शुरू करते हैं। ये वाला जो 2 है ये पावर में जा सकता है, क्योंकि देखो log की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी क्या, कि log b बेस में a है, अगर इसकी पावर m है तो वो आगे आ जाती है पावर, ठीक है। वो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है m log ba, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी देखी है कि पावर आगे आ जाती है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो पावर जब आगे आ सकती है तो वो ऊपर भी जा सकती है, जो आगे आई है वो ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ पे जो 2 है इसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 की पावर 3 log बेस में है 2, यहाँ पे जो 3 था, ये पावर जो थी ना ये 2 आगे जो था log के उसको ऊपर ले गया मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा log 3 और ये 4 की पावर 2 हो जाएगी, 4 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी और थी, हमारे पास एक प्रॉपर्टी और थी, वो क्या कहती थी कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है आपका a, उसकी पावर में अगर ऐसा है, बेस log है और बेस a है उसका, और यहाँ पे एक नंबर है b, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाता है, सिंपल रिजल्ट आ जाता है b। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का प्रॉपर लेक्चर लिया है हमने, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज के प्रूफ देखे हैं, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ देखा है, वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहां से अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 4 पावर 2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 रेज टू 3 log 2 बेस में था, ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 4 पावर 2। तो यहाँ पे 4 पावर 2, ये लो, सिर्फ इतना बचा मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो फिर से मैं यहाँ पे अगर इस 3 को ऊपर ले जाऊँ, देखो log के आगे है, log के अगर आगे कोई चीज़ हो तो आप उसको ऊपर लेके जा सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा, 2 log 2, 4 की पावर 2 पहले से था, इसकी पावर आ जाएगी 3, ठीक है। ये जो 3 था ये ऊपर चला गया, भाई जब हम ऊपर से आगे ला सकते हैं तो आगे से ऊपर भी लेके जाएंगे। अब फिर से देखो सेम प्रॉपर्टी आ गई कि नीचे जो बेस है वो और उसकी पावर में जो log है उसका बेस दोनों सेम है, तो ये वाला टर्म फिर से खत्म हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो फिर से खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म। तो क्या बचा मेरा रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट बचा मेरे पास 4 की पावर 2 इंटू 3 6 हो गया। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 2 की पावर 2 है 4, ठीक है, और इसकी पावर 6 है, तो इसको आप 2 की पावर क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना था तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गई, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमने सिंप्लीफाई किया, एक प्रॉपर्टी का यूज किया, 2 प्रॉपर्टीज हमने यूज की, एक तो जो पावर आगे आती है वो, एंड बेस, एंड अगर उसकी पावर में log है उसका बेस, दोनों सेम है तो वो पूरा खत्म होके जो उसका इनपुट होता है वही रिजल्ट देता है। ये 2 प्रॉपर्टीज हमने यूज की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। तो ये एक प्रॉब्लम दे रखा है, फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से आप अटेम्प्ट कीजिए कि इसमें भी प्रॉपर्टीज़ का ही यूज हो रहा है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए ये प्रॉब्लम है, और अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, देखो एक चीज़ देखो, आप नोटिस करो कि यहाँ पे 2/5 है, ये जो है 25/8, इसको आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और नीचे जो है वो 2 की पावर 3 लिख सकते हो। ऐसे ही 625 को 6 की पावर 4 लिख सकता हूं, और ये कितना है 2 की पावर 7, ठीक है 128। तो ये 2 और 5 के टर्म्स में ही है पूरा log, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे फिर से कि ये जो मेरी पावर है, ये मतलब जो आगे log के आगे जो नंबर होता है उसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं, पावर में लेके जा सकते हैं, ठीक है। जब पावर में होता है तो आगे लेके आ सकते हैं, तो ऐसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसको मैं अगर सीधा लिखूं तो क्या होगा, ये log 2/5, ये आगे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये पावर हो गई 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 है तो ये 3 को भी ऊपर लेके जा सकता हूं मैं। एंड दूसरी चीज कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, log ये 5 है, 5 की पावर 2 है, ये 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हो। एंड नीचे क्या होगा 2 की पावर 3, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। एंड जो ये 3 था ये ऊपर चला गया, तो ये इसके ऊपर आ गया, ये लो 3, ठीक है। माइनस कर रहे हैं हम, log 5 की पावर क्या होगी 4, 625, ठीक है, 5 की पावर हो गई 4, एंड डिवाइड बाई 128, 2 की पावर 7, ठीक है,
2 की पावर 7 मेरा नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा एक्सप्रेशन बना वो 5 और 2 के टर्म्स में आ गया, log में प्लस माइनस साइन के साथ कुछ आ गया। इसको प्लस साइन जब होता है log के अंदर, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या थी कि अगर log में देखो यहाँ पे बेस तो मुझे बताया ही नहीं गया है, जब बेस गिवन नहीं होता है तब हम जनरली 10 बेस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे बेस का कोई रोल है भी नहीं, तो बेस नहीं लिखोगे चलेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि log में अगर मेरा log m प्लस log n है, log n है, तो वो क्या लिखते हैं हम उसको log mn, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस का साइन है, 2 log के टर्म से प्लस का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों को मर्ज करके log 2 पावर 2 डिवाइड बाई 5, देखो सेपरेट किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 पावर 2 और 5 पावर 2, ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं दोनों, एक log के अंदर आएंगे एंड मल्टीप्लाई होंगे। किससे? देखो ये 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, तो ये मल्टीप्लाई होंगी पावर्स, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 2 की पावर कितनी हो जाएगी? देखो 3 पहले से था और उसकी पावर 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, ठीक है। तो ये पावर हो गई 9। तो यहाँ पे ये मेरा बना, माइनस में ये टर्म एज इट इज रहा मेरा log 5 पावर 4 डिवाइड बाई 2 पावर 7, ठीक है, 2 पावर 7। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर दो। यहाँ देखो 2 की पावर 2 था, यहाँ नीचे 2 की पावर 9 है, तो ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 2 की पावर 7 यहाँ पे बचेगी, 5 की पावर 2 है और ये 6 है, तो इसमें भी कैंसिल होंगी, वहाँ पे 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको लिखें हम तो क्या हो जाएगा ये कि log यहाँ पे मेरे पास बच रही है 5 की पावर 4 डिवाइड बाई, नीचे मेरे पास बच रही है 2 की पावर 7 माइनस, देखो ये वाला टर्म क्या है, log 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, दोनों टर्म सेम आ गए, तो ये पूरे टर्म्स कैंसिल आउट होकर रिजल्ट क्या दे देगा? ये 0, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ कि भाई अच्छे प्रॉब्लम्स करवाते हैं यहाँ पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये प्रॉब्लम ठीक प्रॉब्लम है कुछ नहीं, बेसिक चीज़ें हैं, अगर बेसिक आपने अच्छे से देखा है तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप पहले खुद से ही ट्राई करो इसको ना, और खुद से ट्राई करो, और आपको अच्छा लगे तो देखो ये दिल वाला, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर आंसर जो आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्त के साथ। देखो यहाँ पे ये देखो फंक्शन दे रखा है, मतलब ln के अंदर कुछ मुझे टर्म्स दे रखे हैं एंड फिर कुछ x बाई वाई कुछ करके दे रखा है। तो देखो एक एक चीज़ को सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ln x माइनस ln y है, यहाँ पे मेरे पास बेस नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। ln दिखते ही नेचुरल लोग हैं, और इसमें बेस क्या होता है? ई बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो यही कि हमें इसको लोग ऐसा लिख सकते हैं हम, log e विथ ई बेस में आएगा, और ये x है ही एज इट इज। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ln x माइनस ln y है, इसको आप क्या बोल सकते हो? हमने प्रॉपर्टी देखी है ना, हमने प्रॉपर्टी क्या देखी है? हमने अभी डिस्कस किया पिछले प्रॉब्लम से हम, कि अगर मेरे पास दोनों अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ln x माइनस ln y है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ln x अपॉन y, ये हम कर सकते हैं भाई। अगर माइनस का साइन होता है तो डिवाइड हो जाती है, इसका हमने प्रूफ भी देखा था, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम करेंगे यहाँ पे। तो ln में मैंने बोला कि बेस ई होता है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट log बेस में ई लिख दिया मैंने, x माइनस वाई था तो इसको x अपॉन वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसी टर्म से बेस में ई है दोनों के, और x अपॉन वाई हो गया। यहाँ पे इक्वल टू में क्या है? a है, ठीक है। इस वाले को अगर देखें तो ये वाला क्या होगा भैया? ln है, इसको हम log बेस ई लिख सकते हैं, और y माइनस जेड है तो ये y अपॉन जेड हो जाएगा, तो e बेस में है y अपॉन जेड हो गया, ठीक है। इक्वल टू है मेरा b। अगला टर्म क्या हो जाएगा? log e बेस में होगा, और ये क्या हो जाएगा? z बाई एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ से हम जब सिंप्लीफाई करते हैं इन चीज़ों को, तो देखो क्या निकल के आता है मेरे पास? x अपॉन वाई इक्वल टू, देखो ये यहाँ पे चला जाता है, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बेस में रहता है, ये आउटपुट बन जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह। ये e यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा? e की पावर a बनेगा,
यहाँ पे अगर y बाई जेड की बात करें तो y बाई जेड क्या बनेगा मेरा, e की पावर b बनेगा, और यहाँ पे अगर z बाई एक्स की बात करें तो e की पावर c बनेगा। ठीक है, अब देखो x बाई वाई आ गया, y बाई जेड आ गया और z बाई एक्स आ गया, वही मुझे चाहिए थे वहां पे। देखो जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, x बाई वाई, y बाई जेड और z बाई एक्स, ये वैल्यूज वहां पे रख दो सीधा उठा के, क्योंकि देखो पूरा एक्सप्रेशन e के टर्म्स में आ गया मेरे पास अभी। तो वहां पे अगर मैं पुट करता हूं उस वाले एक्सप्रेशन में, तो x बाई वाई की जगह e पावर a, तो e की पावर a पहले से पावर थी कुछ b माइनस सी। ठीक है, ये क्या थी, b माइनस सी, मल्टीप्लाई हो रहा है e की, देखो y बाई जेड की जगह e पावर b रखोगे और उस पे पावर कितनी है, c माइनस a। फिर अगला है मेरा z बाई एक्स की जगह e पावर क्या रखोगे, c, और फिर आप क्या कर दोगे, a माइनस b। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाली तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, और बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा, e की पावर में, देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ab माइनस ac, ये प्लस होगी क्योंकि देखो बेस सेम है दोनों के, तो ये पावर्स ऐड होंगी, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का bc माइनस ba, फिर ये वाली भी ऐड होंगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके तो प्लस का हो जाएगा ca माइनस cb। अब देखो ab से मेरा ये ab गया, ba ab एक ही बात है, और bc से मेरा ये cb bc गया, यहाँ पे ac से ac गया, बचा क्या, e की पावर में क्या बचा, e की पावर बची 0, e की पावर, किसी की पावर 0 होती है उसका रिजल्ट क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आ गया मेरा a। ठीक है, ए आंसर आ गया। तो ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर बेस गिवन होता ना मुझे, तब मुझे पता चलता है डायरेक्ट कि ऐसा सिंप्लीफाई करके x बाई जेड, x बाई वाई मुझे दिख रहा है। देखो एक तो प्रॉपर्टी का यूज हुआ, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिवाइड में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज हुआ, देन ln लिखा था उसने, तो ln जब लिखता है तो हमें समझना होगा कि बेस क्या होगा, e होगा, तो हमने बेस e लेकर इसको सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह से है, तो बने रहिए इसके अंदर, हम आगे ऐसे और अच्छे प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।